हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से कर चुके हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर चुके हैं, आइडेंटिटीज के थ्रू में फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। नाउ हमने अब कल आइडेंटिटीज, नई आइडेंटिटीज हमने देखी दो। एक हमने पिछली क्लास में देखी, कल देखी। कल a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब पे हमने बात की। एंड आज पे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफर्ड डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है बच्चों, कामयाबी है, ये क्या है? इज द सम, योग है। योग है किसका? सम है किसका? सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, जो छोटे छोटे एफर्ट्स हम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट्स का जो सम है, छोटे छोटे एफर्ट्स का जो योग है, वो है कामयाबी। देखिए, मेहनत क्या होता है? एफर्ट्स भी तो मेहनत ही है। आपको बोलता है आप मेहनत करो। मेहनत करो मतलब ये नहीं बोलते कि गधे की तरह मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, एक डिसिप्लिन मैनर में मेहनत करो, एक प्रॉपर अपना डिसिप्लिन बनाओ कि हाँ भाई, इतने से इतना मैंने ये करना है, इतने से इतने करना है। लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में लेके चलो, तो आपको जरूर कामयाबी, और कामयाबी के पास आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो हमने कल आइडेंटिटीज बात की थी, एक बार हमने इस पे क्वेश्चन की थी, एक बार चेक कर लें। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लें। वैसे ही अब हम एक और यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब a प्लस बी का तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, है ना। एक क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, 2a प्लस 5b का होल क्यूब हम निकाल चुके हैं। आप चाहे किसी कोई सा भी फॉर्मूला से निकाल दो, दोनों में आंसर है। कोई सा भी का मतलब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, पहला मेथड फॉर्मूला ये था। ठीक है, रिदम में याद हो जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, एक बार a के साथ स्क्वायर, एक बार 3ab स्क्वायर, एक बार b के साथ स्क्वायर। ठीक है, बट यहीं पे दूसरा फॉर्मूला ये वाला भी है। तो इसमें क्या है, ये कुछ नहीं है, इसी से निकल के फॉर्मूला आया है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से निकले, आप कोई सा भी ले लें। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, अगर हम 3 कॉमन ले लें और साथ में ए बी कॉमन ले लें, तो अंदर a प्लस बी बचेगा, है ना। यही है। और वैसे ही हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में आप देखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, सेम यही रहता है। बस लास्ट वाला सेम रहता है, बाकी में माइनस आपके आ जाते हैं। वही हम यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन लेते हैं, तो अंदर a माइनस बी बचता है। जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, देखो 3 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, b कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? एक a बचा, प्लस का हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि जब भी सर हम, मैंने फैक्टराइजेशन में बताया था, माइनस को हम बाहर लेते हैं कॉमन में, तो अंदर वो साइन क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है ना। ये हमने बात सीखी थी। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई करेंगे एक बार, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। चलिए इसमें देखते हैं आंसर क्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आप करे हो? a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं तो ये वाला यूज करता हूँ पर्सनली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों ही यूज करेंगे। तो a आप यहाँ देख रहे हो, हमें किसका निकालना है? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। a की जगह कौन है बच्चों? a की जगह कौन है? 2a है, तो आप यहाँ 2a का क्यूब लिख देंगे। माइनस b की जगह कौन है सर? 3b है, तो आप 3b का क्यूब लिख देंगे। माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी। व्हाट इज a? a इज 2a, वो आप एक बार लिख चुके हैं, a स्क्वायर, एंड b इज 3b। ठीक है, b की जगह 3b प्लस 3ab 3। व्हाट इज a? a इज 2a, एंड व्हाट इज b? b इज 3b, तो 3b का स्क्वायर। तो 2a का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4, 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 27, 3 3 जा 9 है 27 b क्यूब। फिर ये आप देखिए 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। और आप यहाँ देखें, जो चीज आपसे मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई भी कर लें। 3 3 जा 9 भी हो जाएगा ना। चलो यार, तुम कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। 4a स्क्वायर और ये 3b तो यहाँ है ही। अब आप देखो, अब मैं ना इसको मल्टीप्लाई 3 3 9 बी भी लिख सकता था यार, 9b और 4a स्क्वायर ये भी लिख सकता था। क्यों? मल्टीप्लाई में तो है तीनों। अगर ये ऐसे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई करके 2 5 से 10 इंटू 3 13 नहीं लिख सकता?
आप ऐसे कर लो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तब भी क्या आएगा 30 ही आएगा, है ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप कर सकते हैं चीजें, तो इससे क्या आपका स्टेप बच जाता है। देखो जैसे यहाँ करूंगा मैं, यहाँ 3 2 जा 6a मल्टीप्लाई 3 3 जा 9b स्क्वायर, है ना, 9b। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देख ले यार, 3 3 जा 9b अलग लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4a स्क्वायर अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ आएगा 6a 9b स्क्वायर, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 9 4 जा 36a स्क्वायर b, फिर प्लस 9 6 जा 54ab स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आप दूसरा मेथड यूज करते हैं तो दूसरा भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी से निकल के आते हैं फॉर्मूले, ठीक है, इसी से ही निकल के आते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है, a माइनस बी। तो आप देखेंगे आंसर हमारा सेम ही होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो a की जगह बच्चों 2a का क्यूब, b की जगह 3b का क्यूब माइनस 3a की जगह 2a, b की जगह 3b और a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3b, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 जा 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 27b क्यूब, 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस का 18ab, क्योंकि 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस का 18ab, और यहाँ पे 2a माइनस 3b। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 टू जा बच्चों 18 टू जा 36, तो 36, अब वेरिएबल a इंटू a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 थ्री जा 54 ab स्क्वायर। तो आप चेक करेंगे दोनों ही आंसर, दोनों ही तरीके से हमने आंसर किए हैं और दोनों ही तरीके से आपके आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपने लिख दिया हो, थोड़ा इसको और एक और आप लोगों को यहाँ पे x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, चलो इसको फाइंड करेंगे। चलिए आया आंसर, चलिए इसको देखेंगे, x माइनस 2/3 का y, x माइनस 2/3 बाय y का होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई घबराने वाली बात नहीं है। a यानी कि सर x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी सर x स्क्वायर, b यानी कि 2/3y प्लस 3x और 2/3y का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस, देखो 3 से मल्टीप्लाई में 3 से 3 काट दूं मैं, कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 से हमारा 3 कट गया। तो अब क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर और 2, तो ये 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाई। फिर आगे आप आते हैं अगेन, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत, 3 से 3 आप काटोगे तो एक बार 3 कटेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है 2/3 का स्क्वायर है। 2/3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर कितनी बार है, 2/3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है। कुछ इस ऐसे है बच्चों, ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो एक बार तो आप काट दोगे, बट एक 3 आपका बचा रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखें, एक बार अगर आप 3 काट रहे हो तो एक 3 यहाँ पे लिख दो, ताकि कि एक 3 पता लगे कि एक 3 यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन 3xy, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है। कोई भी फैमिलीज
आपको यहाँ सेम नहीं दिखती है, फैमिली सेम नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने फैमिली सेम नहीं दिख रही है तो हम इसको आगे भी ऐड नहीं कर सकते। तो अब देखो फॉर्मूले आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, कब कौन सा। आपको ये अच्छा लगता है, बेटर लगता है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला बेटर लगता है, आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। इट्स अपॉन टू यू, है ना। ये चीजें हमें देखनी है, हमें इसको एनालाइज करना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि इवेल्युएट करो यूजिंग आइडेंटिटीज। तो पहला अगर हम बोले 102 का होल क्यूब आपको निकालना है, तो यार ये 102 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, मेरे ख्याल से वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आइडेंटिटीज की मदद से आप कर रहे हो तो आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो 102 का क्यूब है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। नाउ ट्राई करो जरा आप आइडेंटिटीज कर यूज करके इसको निकालने का। चलिए कम ऑन। आई डन इट। देखिए, आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर अगेन। ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे ना मैं कौन सा फॉर्मूला ज्यादा पसंद करूंगा आपको बताऊंगा अभी। आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए क्यूब, ए यहाँ पे 100 है, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 100 का स्क्वायर, और b यानी कि 2 प्लस 3ab², 3a यानी कि 100, b यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8, 3 3 2 जा 6, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 4, करेक्ट। देन अगेन 3 इन 100, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1 2 12। तो ये हो जाएगा बच्चों आपको ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 अभी रहने दो, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये 12। तो आप कुछ मत करें, आप इसको अलग से यहाँ पे ऐड कर दें ताकि आप लोगों से गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। ये क्वेश्चन अगर आता है तो अपने आप पे अच्छे नंबर दे के आपको जाएगा। ठीक है, और बस हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना है। 0 2 1 6 1 0, तो 1061208 क्या आया, 1061208। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने पे हमको ये चीज मिलती। ठीक है, अब इसी को जो है दूसरे मेथड से भी करके हम देख लेते हैं, राइट। यहां से देख लेते हैं, और क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, करेक्ट। ए क्यूब यानी कि सर 100 का क्यूब, बी क्यूब यानी कि सर 2 का क्यूब, करेक्ट। 3ab सर 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, और a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2, करेक्ट। तो 100 का क्यूब यानी कि 1 2 3 4 5 6, 100 3 बार, प्लस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, ये हो गया 600, और यहाँ हो गया। अब देखो 102 है ना। अब मैं इसको 102 ना करके मैं क्या करूंगा ना, अब एक 600 को 102 से मल्टीप्लाई कर दो, वो थोड़ा यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, बट मैं क्या प्रिफर करूंगा, मैं एक बार 100 से अलग प्रिफर करूंगा और 2 से अलग प्रिफर करूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगी। तो यहाँ अगेन 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100 ही हो गया 1, देखो ना 600 इंटू 100, 1 2 3 4 प्लस 600 इंटू 2 1200 है ना, 600 इंटू 2 1200। तो सेम यही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो आपका लास्ट स्टेप था। तो 1061208, इससे भी आपका वही आंसर आएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और देखिए जरा,
99 का क्यूब है। अब क्या करेंगे आप 99 के क्यूब के लिए? व्हाट विल बी यू डू फॉर द क्यूब ऑफ 99? तो यहाँ पे आप इसको 90 प्लस 9 करेंगे, करेक्ट? तो 90 प्लस 9 जब आप करेंगे आपके दिमाग में आएगा, तो ये बच्चों 90 और 9, 90 का क्यूब निकालोगे आप, 9 9 81, 81 9 729 निकालने के लिए निकाल दोगे, बट डन भी हो जाएगा। तो इसको ये ना करके इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब भी तो 99 का क्यूब हुआ ना, 100 माइनस 99 हुआ। तो यहाँ पे आप a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, ठीक है? तो आप यहाँ लगा दो a क्यूब, मैं शॉर्टकट करूंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a। मेरे को तो ये बढ़िया लगता है नंबर में, 3ab ब्रैकेट में a माइनस a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी रहेगा, ठीक, माइनस 3ab माइनस माइनस प्लस, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 300, 100 एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, मैं 100 माइनस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस 300। सॉल्व करोगे इसको, यू विल गेट योर आंसर। एंड सेकंड फॉर्मूले से जो दूसरा फॉर्मूला है वो आप होमवर्क करके लाओगे, आंसर मैच करोगे दोनों के, ठीक है? तो आइडेंटिटीज आपको यूज करना आ गई आज, a माइनस बी a प्लस बी के होल क्यूब की। कल इस पे फैक्टराइजेशन के और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस